क्या किसी व्यक्ति को असहनीय बीमारी या दर्द होने पर इच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए? इसी सवाल से जुड़ा है हाल ही में चर्चा में रहा यूथनेशिया, जिसे हम मर्सी किलिंग के नाम से भी जानते हैं। मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु क्या है? इसे हम साधारण भाषा में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर असाध्य बीमारी से ग्रसित है, तो उसे पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए जीवन समाप्त करने की अनुमति देना ही मर्सी किलिंग कहलाता है। यूथनेशिया दो टाइप से हो सकता है। एक को हम एक्टिव कहते हैं और दूसरे को पैसिव। एक्टिव का मतलब है जब बाहर से इंड्यूस करके, यानी कि डॉक्टर द्वारा कोई इंजेक्शन वगैरह लगाकर जीवन को समाप्त किया जाए, तो इसे हम एक्टिव यूथनेशिया के नाम से जानते हैं। ये इंडिया सहित कई देशों के अंदर अवैध घोषित किया गया है। पैसिव यूथनेशिया में लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि वेंटिलेटर को हटा लेना, ये पैसिव के अंतर्गत आता है। भारत में इस विषय पर बड़ा फैसला अरुणा शानबाग के केस के बाद आया था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ परिस्थितियों में पैसिव यूथनेशिया की सैद्धांतिक रूप से अनुमति प्रदान की थी, किंतु अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। आपको बता दें कि अरुणा शानबाग लगभग 42 वर्षों तक वेजिटेटिव स्टेट में रही थी और अंततः 2015 के अंदर उनका निधन हुआ था। इसी क्रम में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिविंग विल की अनुमति दी गई थी, जिसमें किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वो अपने जीवन में पहले ही लिख सकता है कि गंभीर स्थिति आने पर उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाए या नहीं। वैसे तो भारत में इच्छा मृत्यु से संबंधित कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ से इसको जोड़ते हुए राइट टू डाई विद डिग्निटी की अवधारणा विकसित की है। हाल ही में चर्चा में रहे हरीश राणा केस से आप सभी परिचित होंगे। दरअसल 2013 में ये चौथी मंजिल से गिर जाने के कारण परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे और लगभग 13 साल से इसी कंडीशन में थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट वह अवस्था है जब कोई व्यक्ति जीवित तो होता है, किंतु दिमाग की चेतना काम नहीं करती है। 13 सालों के बाद उनके माता पिता ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की मांग की है, जिसे मार्च 2026 में कोर्ट के द्वारा अनुमति दे दी गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर से पैसिव यूथनेशिया और डाई विद डिग्निटी पर कानूनी चर्चा शुरू कर दी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।